Hi parents, today I'm going to talk about a very dreaded topic जो आप सब मुझे बहुत बार पूछते हो. It is about separation anxiety. And why I can talk very truly with conviction about this topic is because I run a school myself. So I see जब parents drop करने आते हैं, separation anxiety कैसे hit करता है, more than बच्चे parents को कैसे hit करता है. And of course as a mother and as an expert on child psychology, I can tell you what actually happens inside the brain and what is the solution to it. हम इसको कैसे बहुत smoothly navigate कर सकते हैं. So let us start with what separation anxiety actually is. So separation anxiety basically is something like your child completely clings on to you. वो आपको हर जगह फॉलो करता है, टू किचन टू बाथरूम ऑल्सो. वी हैव बीन देयर, राइट मॉम्स? हम एक दूसरे रूम में भी नहीं जा सकते. फॉरगेट उनको स्कूल के लिए छोड़ना. इट इज सो डिफिकल्ट. एज अ मदर ऑल्सो इट इज सो डिफिकल्ट. और बच्चों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. रिफ्यूज टू स्टे विद ग्रैंड पेरेंट्स, नैनी और इवन देयर फादर. दे ओनली वांट मम्मा. रेज योर हैंड इफ यू हैव बीन देयर. वेल, वी ऑल हैव बीन देयर, राइट? और हमें बहुत ज्यादा सेकेंड गेसिंग होता है दैट डिड आई स्पॉइल माई चाइल्ड, am I getting too attached, what do I need to learn, मैं मेरे बच्चे को कैसे समझाऊं, मैं कैसे इसको कन्विंस करूं. And we literally start second guessing ourselves, our own parenting style. Am I doing something wrong? Will my child ever learn to be away from me and to be independent? Well, ये बहुत common and बहुत misunderstood parenting struggle है. Let's decode this the SMG way. So हम ब्रेन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं सेपरेशन एंजाइटी इज नॉट मैनिपुलेशन. योर चाइल्ड इज नॉट ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. वो बेचारा छोटा सा बच्चू है, वो नहीं आपको डिफिकल्ट टाइम देना चाहता है, वो ना बैड बिहेवियर करना चाहता है. सेपरेशन एंजाइटी इज ब्रेन डेवलपमेंट इन मोशन. सो छोटे बच्चों का ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं समझता है. उनको ये नहीं पता चलता है कि मम्मा विल ऑलवेज कम बैक. उनको पता चलता है मम्मा इज गॉन राइट नाउ. उनका इमोशनल ब्रेन, उनका एमिगडाला साउंड्स एन अलार्म. इट गोज इनटू सर्वाइवल मोड. इट स्टार्ट्स क्राइंग, पैनिकिंग दैट माय सेफ पर्सन इज गॉन फॉर एवर. उनका ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं समझ पाता है कि इन 2 hours माय मम्मा इज गोइंग टू कम बैक. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ जो आपको समझना है पेरेंट्स इज दैट separation anxiety is a sign of strong attachment. It's not a weakness. And that is healthy brain wiring. हम सेपरेशन एंजाइटी को वर्स कैसे बना देते हैं? हम स्नीक आउट कर लेते हैं, बच्चे को बताए बिना चले जाते हैं. हमें लगता है अरे अभी नहीं देख रहा, अभी प्ले कर रहा है, लेट मी जस्ट गो एंड कम बैक. गुड बाय बोले बिना हम स्नीक कर लेते हैं. फिर हम बहुत लॉन्ग इमोशनल गुड बाइज करते हैं. बच्चे को इतना इमोशनली हमसे अटैच कर देते हैं, अब बच्चा कैसे अलग हो पाएगा? बिकॉज इन दैट मोमेंट चाइल्ड इज सो अटैच टू यू. रिपीटेडली कमिंग बैक आफ्टर लीविंग. एक बार जा रहे हो, अच्छे से गुड बाय बोल के जाओ. प्लीज गिव योर बच्चे का ब्रेन टू प्रोसेस, टू फाइंड द स्पेस, टू बी इंडिपेंडेंट. एंड व्हेन यू कम बैक योर चाइल्ड विल अगेन कनेक्ट विद यू. लॉट ऑफ टाइम्स हम पेरेंट्स बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं. व्हेन वी कीप सेइंग डोंट क्राई, यू आर फाइन, मम्मा विल ऑलवेज कम बैक, इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लेन मत करो. एंड जितना बच्चे को आदत हो जाएगी ना, कंसिस्टेंटली उनके ब्रेन को 30 एनकाउंटर्स मिलेंगे ना, बच्चे का ब्रेन समझ जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? व्हाट इज द सिग्नेचर SMG स्टाइल टू ओवरकम सेपरेशन एंजाइटी? स्टेप नंबर 1 बच्चे को प्रेडिक्टेबिलिटी देना है. प्रेडिक्टेबिलिटी इसका मतलब क्या है? एवरी सिंगल डे देयर हैज टू बी फिक्स्ड गुड बाय रिचुअल. सेम वर्ड्स, same tone, same style, same sequence. One hug, one sentence, one wave. उनका ब्रेन समझ जाएगा, oh this is safe, I know this, because कल भी मम्मा ने ऐसा ही बोला था, exactly ऐसा बोल के मम्मा थोड़ी देर में वापस आ गई थी. Okay, so this is safe, this is predictable, I can let go of mama because this is a goodbye ritual जो मुझे समझ आता है. उनके ब्रेन को एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिल गया है कि हाँ दिस इमोशन आई एम familiar with, these words I am familiar with, अब मम्मा will come back. They can rest, their brain can rest, it can feel safe. Step number 2, one clear sentence only. Do not overload their emotional brain. I will come back when your snack time is over, I will always come back, please don't cry, you be okay, mama loves you. Don't do all that emotional drama in front of the child. More words creates more anxiety. Keep it simple, keep it minimal. जितना मेंटली क्लियर रहोगे ना, लेसर वर्ड्स यूज करोगे ना, उतना उसका ब्रेन रिदम में रहेगा.
स्टेप नंबर 3, एकदम काम रहो एंड कॉन्फिडेंटली एग्जिट. मोस्ट ऑफ द टाइम द बिगेस्ट मिस्टेक पेरेंट्स डू ड्यूरिंग सेपरेशन इज आपका एंग्जाइटी. बच्चे का एंग्जाइटी तो बाद में आता है, सबसे पहले पेरेंट्स का एंग्जाइटी आता है. एंड किड्स टेक क्यूज फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज. मैं अगर एकदम पैनिक करूंगी, हमारा कैसे स्कूल जा पाएगी? Because she is constantly reading and taking cues from my body language. She is reading into my energy. She is taking my energy. If I am very confident, बच्चा I'm always gonna come back. You go have fun बेटा. जब मैं इतना कॉन्फिडेंटली बच्चे को बोल रही हूँ ना, काम रहती हूँ ना, my बच्चा is going to take that calm. And even if your heart is breaking, tell yourself, I trust this moment. I can do it. I can do it for my child. Your child borrows your nervous system. So parents, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा chill हो जाना है. And I was just thinking this morning, one of the biggest parenting advice that I could give myself or you know what is? Just be calm. Under any circumstances, under any damn thing that is going on in your house with your children, stay calm. Stay confident. जब आप calm and confident रहोगे ना, parents, आपका entire outlook for parenting will change. The way you raise your children will change. आप जो छोटी छोटी बात पे पैनिक करते हो ना, that is your biggest mistake in parenting. And that is when you are not parenting from a thinking brain. You are parenting from emotional brain. And you are not raising your child. Your demons are raising your child. And do you want to do that? Do you want your demons to raise your child? If you want you to raise your child, be calm and be confident. और उसके लिए again a lot of inner work that you need to do on yourself. You need to raise yourself before you raise your children. Step number 4, never sneak away. बच्चे के ब्रेन में ये मैसेज जाता है, people disappear, people that I love the most गायब हो गए. कहाँ गए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्यों बता के नहीं गए? Where are they? Will they ever come back? इतना ज्यादा fear signals जा रहा है मेरे बच्चे के ब्रेन में. Always say goodbye in the same way जैसे मैंने आपको steps बताए हैं, even if they cry. This is the best way to do it. ये steps follow करोगे ना, within 3 weeks, 21 days, I guarantee you, आपके बच्चे का separation anxiety खत्म हो जाएगा, literally खत्म हो जाएगा. So how long does the separation anxiety last? As I said, from 2 weeks to 4 weeks, benchmark is 3 weeks. 21 days you give and separation anxiety खत्म. और ये किस तरह से उनका separation anxiety हम खत्म कर सकते हैं? जब आप ये steps follow करोगे, meaning when the ritual is the same every day, parents are calm and confident, your response doesn't change, doesn't keep changing. Let's understand one thing, मेरा बच्चा dramatic नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है, आपके parenting में कोई कमी नहीं है, my बच्चा is confident enough, but separation में time लगता है. And we have to give that justified time. Please don't rush your child कि उसको तो settle होना ही पड़ेगा. Don't rush your child into it. Take time. Let your बच्चा take its sweet time. उनके brain को सब emotions process होने दो. They will definitely come around. Right? And parents, since I run the school, I literally know every single year हम 200-250 बच्चों को एकदम calmly settle करते हैं in the classrooms. And how is this possible? By following very simple trick. ये जो मैंने steps बताए, सारे बच्चे settle हो जाते हैं. And this step, every child in this world will settle. तो आपका बच्चा क्यों settle नहीं होगा? Right? If you think this video helps you, please share it with any fellow moms that you think might need this. And please subscribe to my channel because I make videos on child brain science and everyday relatable parenting problems, and I give it science-backed solutions. Thank you.